हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अमित मिश्रा और आप देख रहे हैं इक्वेशन हब। तो यार आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 2, जिसमें हम देखने वाले हैं कि हमारा सेक्शन फार्मूला क्या होता है और इससे रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क देखेंगे और सेक्शन फार्मूला पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेक्शन फार्मूला का मतलब क्या होता है। तो जब भी हमें एक ऐसा कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना होता है जो कि किसी लाइन सेगमेंट को डिफरेंट प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है, तब हम सेक्शन फार्मूला का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट बी है, और अगर हम ए को बी से मिला दें तो यहाँ पे अगर हमारा कोई पॉइंट सी है जो कि ए और बी को m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है, तो यहाँ से हम ए और बी के कोऑर्डिनेट की मदद से अपने सी कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करते हैं। तो यही हमारा सेक्शन फार्मूला होता है। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं सेक्शन फार्मूला को। तो सेक्शन फार्मूला को फाइंड आउट करने के पहले हमें ट्रायंगल का एक थ्योरम याद रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि कहता है कि अगर यहाँ से डीई लाइन हमारा बीसी के पैरेलल है तो यहाँ से हमारा एडी बाई बीडी का रेशियो एई बाई एसी के रेशियो के इक्वल होगा। मतलब कि अगर यहाँ से हमारा डी पैरेलल टू बीसी है तो यहाँ से हमारा एडी अपॉन बीडी इक्वल टू एई अपॉन ईसी होगा। तो हम इसी थ्योरम का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ से मान लीजिए हमारा पॉइंट ए यहाँ कहीं पे है जो कि है x1, y1, बी पॉइंट हमारा यहाँ कहीं पे है जो कि है x2, y2, और यहाँ से अगर हम ए और बी को मिला दें, फिर यहाँ से इसी लाइन पे हमारा सी पॉइंट है जो कि है x, y। तो यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है x, y। तो यहाँ से जो हमारा c है वो लाइन को m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि हमारा x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं अगर ये x2 y2 है तो ये लेंथ हमारा y2 हो जाएगा और ये टोटल लेंथ हमारा x2 हो जाएगा। और यहाँ से हम इसको ड्रॉप करें तो ये लेंथ हमारा y1 हो जाएगा और ये लेंथ हमारा इतना x1 हो जाएगा। सिमिलरली हम अगर x के लिए देखें तो ये लेंथ हमारा x हो जाएगा और ये लेंथ हमारा y हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इस a लाइन को परपेंडिकुलरली इस लाइन से मिला देते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये 90 डिग्री क्रिएट होगा और इस पॉइंट को भी हम परपेंडिकुलरली यहाँ पे मिला देते हैं तो ये भी हमारा 90 डिग्री होगा। और यहाँ से हम इसको D नाम देते हैं और इसको E नाम देते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो हमारा AD होगा वो पैरेलल टू CE हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा AD पैरेलल टू CE हो गया। तो यहाँ से हमारा BC अपॉन AC इक्वल टू BE अपॉन DE हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो हमारा BC का वैल्यू है वो M2 है और AC का वैल्यू हमारा M1 है इक्वल टू। तो यहाँ से अगर हम BE की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो हम देख सकते हैं इतना हमारा Y2 है, और अगर हम Y2 में से Y लेंथ को माइनस कर दें तो इतना लेंथ हमारा हो जाएगा Y2 माइनस Y। DE का वैल्यू हमारा हो जाएगा Y माइनस Y1। तो यहाँ से ये हमारा Y माइनस Y1 हो गया, क्योंकि टोटल लेंथ हमारा Y है और ये लेंथ हमारा y1 है। तो यहाँ से ये लेंथ हमारा y माइनस y1 हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये हो जाएगा m2y माइनस m2y1 इक्वल टू m1y2 माइनस m1y। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, m1y को इस साइड ले आते हैं और m2y1 को इस साइड ले जाते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा m1y प्लस m2y इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1। तो यहाँ से अगर हम y को कॉमन लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा y मल्टीप्लिकेशन में m1 प्लस m2 इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1। अब यहाँ से हम y को इस साइड रखेंगे, m1 m2 को उस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा y कोऑर्डिनेट का वैल्यू फाइंड आउट हो गया है जो कि है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ से हमारा y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हो गया। अब हम x कोऑर्डिनेट के लिए क्या करते हैं, तो हमने ट्रायंगल चैप्टर में पढ़ा था कि अगर हमारे दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड हमारे सेम रेशियो में होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया जिसका ABC नाम है और इसी में एक ट्रायंगल हमारा छोटा सा हो गया DE। तो यहाँ से हमारा अगर ABC सिमिलर टू ADE है तो यहाँ से हमारा AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC इक्वल टू DE अपॉन BC होता है। तो अब हम x कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करने के लिए इसी थ्योरम का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ट्रायंगल BCE हमारा सिमिलर है ट्रायंगल BAD के, क्योंकि यहाँ से हमारा CE पैरेलल टू AD है तो हमारा एंगल A इक्वल टू एंगल C है, एंगल D इक्वल टू एंगल E इक्वल टू 90 डिग्री है और हमारा एंगल B कॉमन इन बोथ है। तो यहाँ से हमें पता है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हमारा सिमिलर होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि BC
अपॉन ए बी इक्वल टू बी अपॉन बी डी इक्वल टू सी अपॉन ए डी होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि M1 M2 के लिए हमारा बी सी अपॉन ए बी चाहिए और x के कोऑर्डिनेट्स के लिए हमें c अपॉन ए डी चाहिए। तो हम इसी दोनों रेशियो को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ से हमें पता है कि BC की वैल्यू हमारी M2 है और AB की वैल्यू हमारी M1 प्लस M2 है इक्वल टू, तो यहाँ से हमारा C का वैल्यू हो जाएगा, ये टोटल लेंथ हमारा x2 है और ये लेंथ हमारा x है, तो ये लेंथ हमारा x2 माइनस x हो जाएगा। तो यहाँ से हम CE की जगह पे लिख सकते हैं x2 माइनस x अपॉन AD की जगह पे हम देख सकते हैं कि ये टोटल लेंथ हमारा x2 है और इतना लेंथ हमारा x1 है, तो ये लेंथ हमारा हो जाएगा x2 माइनस x1। तो AD की जगह पे हम x2 माइनस x1 लिख सकते हैं। अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा m2x2 माइनस m2x1 इक्वल टू m1x2 प्लस m2x2 माइनस m1x माइनस m2x। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा m2x2 कैंसिल हो जाएगा, इसको हम इस साइड ले आएंगे और इन दोनों को इस साइड ले जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा m1x प्लस m2x इक्वल टू m2x1 प्लस m1x2। तो यहाँ से अगर हम x कॉमन लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा m1 प्लस m2 इक्वल टू m2x1 प्लस m1x2। तो यहाँ से हम इसको इस साइड डिवाइड लगाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा x इक्वल टू m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा x कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट हो गया और हमारा y कोऑर्डिनेट था m2y1 प्लस m1y2 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूला को याद करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा सेकेंड रेशियो है वो हमारे फर्स्ट कोऑर्डिनेट के साथ होगा, जो हमारा फर्स्ट रेशियो है वो हमारे सेकंड कोऑर्डिनेट के साथ होगा और अपॉन में हमारे रेशियो का सम होगा। ये हमारा x कोऑर्डिनेट के लिए हो गया और सिमिलरली हमारा y कोऑर्डिनेट के लिए भी सेकंड रेशियो के साथ फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फर्स्ट रेशियो के साथ सेकंड कोऑर्डिनेट और अपॉन में रेशियो का सम। अब हम आगे देखते हैं कि हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्या होगा जो कि हमारे लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करेगा। तो मान लीजिए ये हमारा लाइन A हो गया, ये हमारा लाइन B हो गया और इसको हम ज्वाइन करते हैं तो ये हमारा इसके बीच में एक पॉइंट C हो गया जिसका नाम है x, y और ये पॉइंट हमारा x1, y1 है और ये पॉइंट हमारा x2, y2 है। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि जो हमारा C पॉइंट है वो AB लेंथ को बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ से ये रेशियो हमारा 1:1 का हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा m1 इक्वल टू 1 और m2 इक्वल टू 1 हो गया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा x कोऑर्डिनेट होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन x1 प्लस x2। तो यहाँ से हम अगर m1 और m2 की वैल्यू रखेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा x2 प्लस x1 अपॉन 2। सिमिलरली y इक्वल टू होता है हमारा m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ से हम m1 m2 की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ से हमारा y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2 आ जाएगा। तो ये एक हमारा इंपॉर्टेंट रिमार्क है। अगर किसी भी क्वेश्चन में हमें गिवन है किसी एक हमारा पॉइंट है जो कि AB लाइन को बाइसेक्ट करता है तो वहाँ से हमारे C कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करने के लिए हम डायरेक्ट फार्मूला का यूज कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो आगे हमारा रिमार्क है इफ रेशियो इज नॉट गिवन टेक इट एज m1 अपॉन m2 रेशियो 1 और k रेशियो 1। इसका क्या मतलब है कि यहाँ से जैसे मान लीजिए ये हमारा पॉइंट A हो गया, ये हमारा पॉइंट B हो गया और हमारा बीच में कहीं पॉइंट C है। तो यहाँ से अगर हमें C का कोऑर्डिनेट x, y गिवन है, A का कोऑर्डिनेट x1, y1 गिवन है और B का कोऑर्डिनेट हमें x2, y2 गिवन है और इन सब की वैल्यू हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ से अगर हमें m1 रेशियो m2 फाइंड आउट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, m1 अपॉन m2 रेशियो 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से मतलब हम क्या कंसीडर करेंगे, यहाँ से हम इस रेशियो को m1 अपॉन m2 कंसीडर करेंगे और इस रेशियो को 1 कंसीडर करेंगे। और हम इसको ऐसा क्यों कंसीडर करते हैं, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हमारा m1 का वैल्यू 2 है और m2 का वैल्यू 3 है तो यहाँ से ये वैल्यू हमारा 2/3 आएगा और ये हमारा 1 आएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 2/3 रेशियो 1 ये हमारा 2 रेशियो 3 के इक्वल होता है। तो इसीलिए हम इसको अलग अलग ना कंसीडर करके एक में कंसीडर कर लेंगे और इसको नॉर्मल नंबर कंसीडर कर लेंगे। इससे क्या हमारा फायदा होता है कि जो भी हम क्वेश्चन करते हैं वो हमारे कॉम्प्लिकेटेड नजर नहीं आते, वो हमारे इजी नजर आते हैं। या फिर m1 अपॉन m2 की जगह पे हम k भी कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम k रेशियो 1 को फाइंड आउट करेंगे तो जो हमारा k का वैल्यू आएगा वो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा फ्रैक्शन में होगा। तो जैसे मान लीजिए फ्रैक्शन में 2/3 आया है तो यहाँ से हमारा 2/3 रेशियो 1 और यहाँ से जो हमारा m1 का वैल्यू फाइंड आउट होगा वो 2 होगा और m2 का वैल्यू हमारा 3 होगा। तो हम कहेंगे कि जो हमारा पॉइंट C है वो लाइन AB को 2:3 में डिवाइड करता है। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको रेशियो ना गिवन हो तो वहाँ पे आप k रेशियो 1 एज्यूम करिएगा। तो अब हम इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे एक क्वेश्चन देखते। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4, 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A -6, 10 and B
3, -8। तो यहाँ से हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। तो हमें जो फर्स्ट पॉइंट गिवन है वो है हमारा -6, 10 और जो हमें सेकंड पॉइंट गिवन है वो है हमारा 3, -8 और हम इस लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ से यहाँ कहीं पे हमारा बीच में -4, 6 गिवन है। तो मान लीजिए ये पॉइंट हमारे इस लाइन को m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है। तो यहाँ से हमें m1 तो यहाँ से हमें m1 और m2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से हम एज्यूम करते हैं, लेट एज्यूम -4, 6 डिवाइड्स द लाइन इन k रेशियो 1। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये हमारा k हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता है कि x इक्वल टू होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू -4 है इक्वल टू m1 का वैल्यू हमारा k है और x2 का वैल्यू हमारा 3 है प्लस m2 का वैल्यू हमारा 1 है मल्टीप्लाई बाय x1 का वैल्यू हमारा -6 है अपॉन m1 प्लस m2 की जगह पे हमारा हो जाएगा k प्लस 1। तो यहाँ से हम देख सकते हैं अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -4k -4 इक्वल टू 3k -6। तो अगर हम इसको इस साइड ले आएंगे और इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7k इक्वल टू 2। तो हमारा यहाँ से k इक्वल टू 2/7 फाइंड आउट हुआ है। तो हमने यहाँ से माना था कि जो हमारा लाइन सेगमेंट है वो k रेशियो 1 में डिवाइड हुआ है। तो यहाँ से हमारा k का वैल्यू 2/7 है रेशियो 1। तो यहाँ से ये लाइन हमारा 2 रेशियो 7 में डिवाइड है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा m1 का वैल्यू 2 आया है और m2 का वैल्यू 7 आया है। और हम इस चीज को y कोऑर्डिनेट से भी वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर हम इसको y कोऑर्डिनेट में चेक करें तो यहाँ से हमें पता है कि y इक्वल टू हमें 6 गिवन है। तो हम क्या करते हैं, y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं अपने m1 m2 की वैल्यू को पुट करके। तो यहाँ से हमारा y इक्वल टू हो जाएगा m2 y1। तो यहाँ से हमारा m2 का वैल्यू 7 है, y1 का वैल्यू हमारा 10 है प्लस m1 y2, m1 का वैल्यू हमारा 2 है मल्टीप्लाई बाय y2 का वैल्यू हमारा -8 है अपॉन m1 प्लस m2 हमारा 9 हो जाएगा। तो ये हमारा इक्वल टू हो जाएगा 70 -16 अपॉन 9। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 54 अपॉन 9। तो हम देख सकते हैं यहाँ से हमारा y का वैल्यू 6 आया है और हमें पता है कि हमें y का वैल्यू 6 गिवन है। तो यहाँ से ये हमारा वेरीफाई हो गया कि ये जो लाइन है हमारा 2 रेशियो 7 में ही डिवाइड है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमने रेशियो की जगह पे k रेशियो 1 कंसीडर किया और वहाँ से हमारा m1 m2 का वैल्यू फाइंड आउट हो गया और उसको हमने फर्दर वेरीफाई भी कर लिया। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। तो इसमें हमें गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन दैट इज पॉइंट डिवाइडिंग इन 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 2, -2 एंड -7, 4। तो यहाँ से हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। तो मान लीजिए ये हमारा पॉइंट A है, तो ये हमारा है 2, -2 और ये हमारा पॉइंट B है जिसका वैल्यू है हमारा -7, 4। तो A से B को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमें वो सारे कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है जो इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें। तो मान लीजिए ये हमारा पहला पॉइंट हो गया और ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। तो ये हमारा पहला इक्वल पार्ट है, ये हमारा दूसरा इक्वल पार्ट है, ये हमारा तीसरा इक्वल पार्ट है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा है वो 2 इक्वल पार्ट है और ये हमारा 1 इक्वल पार्ट है। सिमिलरली ये हमारा 1 इक्वल पार्ट है और ये हमारा 2 इक्वल पार्ट है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ से हमारा ऊपर रेशियो 1:2 का बन रहा है और यहाँ पे हमारा 2:1 बन रहा है। इसको हमने 2 पार्ट में क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि यहाँ से हमें 2 पॉइंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमने पहले के लिए m1 m2 को डिसाइड कर लिया और दूसरे पॉइंट के लिए m1 m2 को डिसाइड कर लिया। तो यहाँ से हम इसको कंसिडर करते हैं x1, y1 और इसको कंसिडर करते हैं x2, y2। तो यहाँ से हम सबसे पहले x1, y1 को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से हमारा m1 का वैल्यू 1 है और m2 का वैल्यू हमारा 2 है। तो यहाँ से हमारा x1 इक्वल टू हो जाएगा, m2 की वैल्यू हमारी 2 है मल्टीप्लाई बाय हमारा फर्स्ट x का कोऑर्डिनेट ये हमारा 2 है प्लस m1 x का सेकंड कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से हमारा m1 1 है मल्टीप्लाई बाय x का सेकंड कोऑर्डिनेट हमारा 7 है अपॉन m1 प्लस m2 हमारा 3 है। तो यहाँ से हमारा x1 इक्वल टू हो जाएगा 4 - 7 अपॉन 3। तो यहाँ से ये वैल्यू हमारी -1 आ गई। अब हम y1 के लिए देखते हैं। तो y1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा m2 y का फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो ये हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस m1 1 मल्टीप्लाई बाय y का सेकंड कोऑर्डिनेट। तो ये हमारा 4 है अपॉन m1 m2 हमारा 3 है। तो यहाँ से y1 इक्वल टू हमारा हो जाएगा -4 प्लस 4 अपॉन 3। तो यहाँ से ये वैल्यू हमारा 0 आ गया। अब हम सेकंड केस में x2 को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से हमारा m1 इक्वल टू 2 है और m2 इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से हमारा x2 इक्वल टू हो जाएगा m2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट x कोऑर्डिनेट। तो ये हमारा है 1 × 2 प्लस m1 × x का सेकंड कोऑर्डिनेट। तो ये हमारा है -7 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन m1 प्लस m2 हमारा 3 है। तो यहाँ से हमारा x2 इक्वल टू हो जाएगा
2 माइनस 14/3। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये हमारा -4 आ जाएगा। अब हम y2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो y2 के लिए हमारा हो जाएगा m1 मल्टीप्लाई बाई सेकेंड कोऑर्डिनेट ऑफ y। तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस m2 इंटू फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ y। तो ये हमारा हो जाएगा 1 इंटू -2 अपॉन m1 प्लस m2 हमारा 3 है। ये हमारा हो जाएगा 8 माइनस 2/3। तो यहाँ से हमारा y2 का वैल्यू 2 आ गया। तो यहाँ से जो हमारा x1 y1 कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हुआ है वो है हमारा -1,0 और जो हमारा x2 y2 कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हुआ है वो है हमारा -4,2। या फिर इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास शॉर्ट ट्रिक होता है। तो अब इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। तो यहाँ से जो हमारा पॉइंट A है वो है हमारा 2, -2 और जो हमारा पॉइंट B है वो है हमारा -7,4। तो यहाँ से AB हमारा जो है वो एक लाइन सेगमेंट है और हमें फाइंड आउट करना है कोऑर्डिनेट्स को जो कि हमारे लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा मान लीजिए पहला पॉइंट हो गया, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। तो हमें पता है कि जितना लेंथ ये है उतना लेंथ हमारा ये है और उतना ही लेंथ हमारा ये है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इन दोनों x के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा -7 -2, ये हमारा हो जाएगा -9। तो ये जो हमारा टोटल डिफरेंस फाइंड आउट हुआ है वो -9 है। तो अब हम इस -9 को हमें 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो हम 3 से डिवाइड करेंगे, ये हमारा हो जाएगा -3। अब यहाँ से ये जो हमारा -3 है वही हमारा चेंज है। तो यहाँ से अगर हम 2 में -3 ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारा इसका x का कोऑर्डिनेट -1 आएगा और फिर हम यही -3 को इस -1 में ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारा दूसरा कोऑर्डिनेट -4 आएगा और इसी -3 को अगर हम -4 में ऐड करेंगे तो वो हमारा -7 आने वाला है। तो यहाँ से हमारे दोनों x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हो गए। अब सिमिलरली हम y कोऑर्डिनेट के लिए कहते हैं। तो हमारा सेकंड पॉइंट 4 है और फर्स्ट पॉइंट हमारा -2 है। तो हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं और डिफरेंस हमेशा हमारा सेकंड -1 का होता है। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 4 -2। तो यहाँ से हम देखेंगे जो हमारा डिफरेंस है वो 6 यूनिट का है। तो ये टोटल लेंथ हमारा 6 हो गया और हमें इसे 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो हम 3 से डिवाइड लगाएंगे। तो यहाँ से जो हमारा चेंज आ रहा है वो है 2 यूनिट्स का। तो हम देखेंगे कि हमारा पहला कोऑर्डिनेट -2 है। तो हम सेकंड पॉइंट पे पहुंचने के लिए 2 का एडिशन करेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा। फिर इसमें हम 2 का एडिशन करेंगे तो हम उसके नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, ये हमारा 2 हो जाएगा और वापस हम इसमें 2 का एडिशन करेंगे तो हम 4 पे पहुंच जाएंगे। तो इस ट्रिक का यूज हम हमेशा उस जगह पे करते हैं जहाँ पे हमारे लाइन सेगमेंट को इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये कोई हमारा लाइन सेगमेंट है AB। अब इसे हमें अगर 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये हमारा पहला पार्ट, ये हमारा दूसरा पार्ट, ये हमारा तीसरा पार्ट और ये हमारा चौथा और ये हमारा 5वां पार्ट हो गया। तो यहाँ से ये हमारा पहला पार्ट, ये हमारा दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट और 5वां पार्ट हो गया। तो अगर मान लीजिए यहाँ से हमें A और B का कोऑर्डिनेट गिवन है तो यहाँ से हम ये सारे कोऑर्डिनेट को इसी डिफरेंस मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, तो x का डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो B के x के कोऑर्डिनेट में से हम A के x के कोऑर्डिनेट को माइनस करते हैं। तो वो जो आता है तो यहाँ पे हमें टोटल 5 इक्वल पार्ट करने हैं। तो हम उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारा डिफरेंस फाइंड आउट हो जाएगा। फिर इसके x में हम वही डिफरेंस ऐड करेंगे तो इसका x आ जाएगा। फिर इसके x में वही डिफरेंस ऐड करेंगे तो इसका x आ जाएगा। फिर इसके x में वही डिफरेंस ऐड करेंगे तो इसका आ जाएगा और सिमिलरली हम आगे भी करेंगे। और हम y के लिए क्या करते हैं, इसके y को कोऑर्डिनेट में से इसके y के कोऑर्डिनेट को माइनस करते हैं। उसके बाद हमें जितने भी इक्वल पार्ट करने हैं, जहाँ जैसे यहाँ पे 5 इक्वल पार्ट करने हैं तो यहाँ पे हम अपॉन 5 करते हैं और जो हमारा डिफरेंस आता है वही इसके कोऑर्डिनेट में ऐड करते जाते हैं और ऐसे ही हम अपने सारे कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करते हैं। तो ये शॉर्ट ट्रिक आप याद रखिएगा, MCQ टाइप क्वेश्चंस के लिए ये शॉर्ट ट्रिक हमारा बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। तो अगर आपका किसी भी पॉइंट पे किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप कमेंट डाउन करिएगा और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।